वह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंप कर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। कलयुग की शुरुआत एक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कलयुग मानव रूप लेकर एक जानवर को मार रहा था। यह राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया और कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग राजा परीक्षित को आते हुए देखकर डर गया। राजा परीक्षित ने यह रहम की मांग करने लगा और इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज कहा, तुम जाओ दूसरे कहीं राज में रहो। कलयुग ने कहा कि हे पूरे धरती पर आपका ही राज है, तो मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म चोरी झूठ हो रहा हो वहीं चले जाओ, वहाँ जाकर रहो, लेकिन इन सब स्थानों को छोड़ दो। कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने के खान में रहने के लिए कहा, तो कलयुग काफ़ी खुश हो गया और एक समय ऐसा आया कि कलयुग ने अपना रंग दिखाया और राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमताओं को खराब कर दिया और राजा मानसिक संतुलन खो बैठे। सोने के मुकुट पर बैठ गया था और यह राजा परीक्षित को यह मालूम नहीं था। और उसी समय राजा परीक्षित जंगल में जा रहे थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और जाते जाते एक सांप को देखा। वह उस सांप को मारकर एक ध्यान लगाकर बैठे हुए एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में एक मरा हुआ सांप देखा। यह देखा साधु ने राजा परीक्षित पर काफ़ी क्रोध आया और साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास और हुआ होते हुए ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस बार साधु ने कहा कि वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से वह कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा है।